डोनाल्ड ट्रंप के 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार शपथ लेने के बाद उनके कुछ फैसले और बयान अजीबोगरीब और विवादास्पद हमें सुनने को मिले हैं। उनके कुछ फैसलों और बयानों पर एक नजर डालते हैं जो वेब और एक्स पोस्ट के आधार पर सामने आए हैं। आप भी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि आखिर ट्रंप ऐसे विवादित बयान क्यों देते हैं। क्या जोश जोश में वो कह जाते हैं या वाकई ट्रंप की भाषा शैली ऐसी है। पहले उनके अजीबोगरीब फैसले देख लेते हैं। So I just wanted to make a statement. I'm going to buy one. Now here's the bad news. I'm not allowed to drive because I haven't driven a car in a long time and I love to drive cars. नंबर 1, व्हाइट हाउस में टेस्ला शोरूम मार्च 2025। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के साउथ लॉन को टेस्ला शोरूम में तब्दील कर दिया और एक लाल टेस्ला मॉडल एस खरीदने का ऐलान किया। उन्होंने इसे शानदार अमेरिकी उत्पाद बताया और कहा कि इसे व्हाइट हाउस स्टाफ के लिए रखा जाएगा। इस कदम को कई लोगों ने गलत माना, खासकर जब बाद में उन्होंने मस्क के साथ विवाद के बाद टेस्ला बेचने की बात की। यह फैसला अजीब था क्योंकि ये राष्ट्रपति के कार्यालय की औपचारिकता से मेल नहीं खाता। And here's number 3, and it all goes into effect. Everything I said goes into effect. Lower prices, better cars, and choice. Sense. You can say choice. We have choice for education, and you have choice for cars now, right? Common sense is right. You're right. Common sense is right. डोज पहल और मस्क विवेक की नियुक्ति। ट्रंप ने एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का नेतृत्व सौंपा, जो सरकारी खर्च में कटौती के लिए गैर आधिकारिक सलाहकार भूमिका थी। इस फैसले को अजीबोगरीब माना गया क्योंकि यह औपचारिक सरकारी ढांचे से बाहर था। एक्स पर इसे शक्ति का दुरुपयोग और पूंजीपतियों को सत्ता सौंपना कहकर आलोचना की गई। कैलिफोर्निया के ईवी मानकों को रद्द करना, जून 2025। ट्रंप ने कैलिफोर्निया के इलेक्ट्रिक वाहन मानकों को रद्द कर दिया जो टेस्ला जैसी कंपनियों के लिए लाभकारी थे। यह फैसला अजीब था क्योंकि उन्होंने पहले टेस्ला का समर्थन किया था। And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति। ट्रंप ने रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर, जो वैक्सीन विरोधी विचारों के लिए जाने जाते हैं, को स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग में भूमिका देने की घोषणा की। इस फैसले को अजीब और जोखिम भरा माना गया। अब एक नजर उनके अजीबोगरीब बयान पर भी डाल लेते हैं। Robert F. Kennedy Jr. He came in, and he's going to help make America healthy again. भारत पाकिस्तान युद्ध विराम का दावा, मई 2025। ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच तत्काल और संभवतः स्थायी युद्ध विराम कराया जिससे परमाणु संघर्ष रुका। भारत ने इस दावे को खारिज किया। भारत पर जीरो टैरिफ का दावा, मई 2025। दोहा में ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने अमेरिकी सामानों पर सभी टैरिफ हटा दिए हैं। भारत ने इसे तुरंत खारिज किया, ये कहते हुए कि सब कुछ तय होने तक कुछ भी तय नहीं है। When you're building in India, you can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India, and they've offered us a deal where basically they're willing to literally charge us no tariff. तीसरे कार्यकाल का सीक्रेट प्लान, मार्च 2025। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा और भी रास्ते हैं और सीक्रेट प्लान का जिक्र किया। इस बयान को अजीब और तानाशाही की ओर इशारा करने वाला माना गया। कश्मीर को 1000 साल पुरानी समस्या बताना। ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे को 1000 साल पुरानी समस्या कहा जो ऐतिहासिक रूप से गलत था। टेस्ला के खिलाफ हिंसा को आतंकवाद करार देना, मार्च 2025। ट्रंप ने टेस्ला शोरूम और चार्जिंग स्टेशनों पर विरोध प्रदर्शन को घरेलू आतंकवाद कहा और दोषियों को 20 साल तक की जेल की धमकी दी। मस्क के साथ विवाद और टेस्ला बेचने की बात, जून 2025। मस्क के साथ नीतिगत असहमति के बाद ट्रंप ने कहा कि वो अपनी टेस्ला मॉडल एस बेच सकते हैं या इसे व्हाइट हाउस में से हटा सकते हैं। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि वो इसे रखेंगे लेकिन कहीं और ले जा सकते हैं, जिसे एक्स पर बचकाना कहा गया। तो देखा आपने कैसे ट्रंप बयान देते हैं और कैसे फैसले लेते हैं जिसे सोशल मीडिया पर बचकाना
करार दिया गया है। आपकी इस पर क्या राय है, हमारे साथ जरूर साझा करें। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।